एक लेडी होने के साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ में, वो सब फुलफिल करने के बाद हिट सॉन्ग्स देना। जैसे कि आपको पता है मॉडर्न कुमाऊँ बहुत ही हिट हुआ है। वो जी। मेरा पहला सॉन्ग था जो मैंने उस पर काम किया था। वो एक महिला होने के नाते मैं बहुत ऊंचा जाना चाहती हूँ कि महिलाओं को कोई कमजोर ना समझ सके। साउथ ही लगा लीजिए, इतनी फिल्में उनकी हिट जाती हैं, यूपी में उनकी फिल्में हिट जाती है। उत्तराखंड है जो बड़े पर्दों में बहुत कम फिल्म बनते हैं, तो क्रिएटिविटी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी सी एक कोशिश लाई है उत्तराखंड में कि आपके बीच में मैं कुछ नई नई चीजें उभार करके आप लोगों के सामने ला सकूँ। स्टूडियो अपने आप में एक माइलस्टोन बनता जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ SRV स्टूडियो। चलिए मेरे साथ SRV स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मुखानी चौराहे पर हूँ। ये लाल बत्ती आप देख सकते हैं। हल्द्वानी रोडवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है मुखानी चौराहा, और इस मुखानी चौराहे से आप सुशीला तिवारी रोड पाएंगे। तो यहाँ पर 2 हॉस्पिटल हैं, एक जयश्री हॉस्पिटल और एक साईं हॉस्पिटल है। इस साईं हॉस्पिटल के जस्ट सामने ये बोर्ड लगा है SRV स्टूडियो, SRV फिल्म। ये यहाँ पर रिसेप्शन है। दिखने में तो बहुत बेहतरीन और वेल फर्निश्ड लग रहा है। तो यहाँ पर रिसेप्शन पर मैडम बैठी हुई हैं। हेलो मैम। ये है ऑडियो स्टूडियो, और मैं ऑडियो स्टूडियो के अंदर जाता हूँ। तो सिंस फ्रेंड्स अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैं बहुत जल्दी स्टूडियो के अंदर आ गया हूँ। बहुत सारी बुकिंग्स हैं, आज पूरे दिन भर के लिए फुल है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो यहाँ हमारे सोनू भाई बैठे हैं जो ये रिकॉर्डिस्ट हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट को यही चलाते हैं यहाँ पे। हेलो सोनू भैया। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बताइए कुछ स्टूडियो के बारे में। आज दिन में बहुत भीड़ होने वाली, इसलिए सुबह ही बुला लिया मुझे। हमारी रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, ये है, ये बीच में जो रिकॉर्डिंग वाला रूम है वो इसके जस्ट अंदर है। मैं इसको अभी बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर भी ले जाऊंगा। बहुत आधुनिक टेक्निक होती है इसके अंदर बनाने की। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं तो उसके लिए यहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं। थोड़ा सा सिटिंग की भी व्यवस्था है, लेकिन इसके अंदर बड़ा अच्छा कूलिंग है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक से बने हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ रहा हूँ। न्यूज़ 31 और क्रोमा स्टूडियो भी है इसके अंदर। इसके बराबर में ये मिसेस ऋतु बसंत डायरेक्टर हैं, उनका रूम है। और मैं यहाँ की डायरेक्टर मैडम से मुलाकात करता हूँ और बात करते हैं कि उनके इस स्टूडियो में क्या खास है और उनसे हटके और क्या चीज़ें हैं। चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टूडियो की हर चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, लेकिन उससे पहले मैं सरप्राइजिंगली एक ऐसी लेडी, एक ऐसी आइकन से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है इस फील्ड में, क्रिएटिविटी के फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में। बचपन से उनका शौक रहा होगा, बट एक लेडी होने के साथ साथ तमाम जिम्मेदारियां होती हैं लाइफ में, वो सब फुलफिल करने के बाद हिट सॉन्ग्स देना, स्टूडियो संभालना, क्रिएटिविटी देना। उस सॉन्ग्स के थ्रू उनकी वीडियोस को आप देखेंगे तो आप उनकी कितनी क्रिएटिव हैं इस बात का पता लगा सकते हैं। मॉडर्न कुमाऊँ से लेकर के मंजा सुआ, ममता आर्या और इंदर आर्या, दोनों को आपने इतने बेहतरीन तरीके से यूज कर रखा है। प्लस जो एंटरटेनमेंट उत्तराखंड की जनता को दे रखा है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं आपको अब मिलाने जा रहा हूँ इस स्टूडियो की डायरेक्टर और एक ह्यूमन, जिसको मैं कहूँगा एक नेचुरल ह्यूमन जो है, मिसेस ऋतु बसंत से। जी धन्यवाद, ह्यूमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, मैं ऋतु बसंत,
और हल्द्वानी में मैं एक स्टूडियो चलाती हूँ SRB फिल्म्स के नाम से। साथ ही मैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड भी चलाती हूँ। तो मैडम बताइए, आप कब से इस काम की शुरुआत करी और आप और क्या क्या काम देखते हैं इसके अंदर? देखिए, मैं 2019 से मैंने इसको स्टार्ट किया है जी। बीच में आपको जैसे कि पता है कि कोरोना आ गया था, कोविड-19 का माहौल चल रहा था, काफी बिजनेस भी सभी लोगों का बहुत डिस्टर्ब रहा, मेरा भी काफी डिस्टर्ब रहा। Exactly. तो मैं 2019 से इसको चला रही हूँ। इसके अलावा आप एक तरीके से देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर ऑडियो के काम चलते हैं। आपको कोई भी गाना रिकॉर्डिंग करना हो तो आप आकर के यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही सही रेट में आपको बताती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे स्टूडियो में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी आ जाते हैं जिनके पास इतना नहीं होता है बजट की वो उसको रिकॉर्ड कर सके, तो मैं उनको बहुत कम रेट में और रिकॉर्ड करवा देती हूँ। इसके अलावा मेरे यहाँ पर SRB फिल्म से स्टूडियो चलता है जिसपे मैं वेडिंग के काम भी लेती हूँ। जैसे कि प्री वेडिंग हो गया, पोस्ट वेडिंग हो गई, इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट हो गया। हाँ, मैरिज के जितने भी मैनेजमेंट है मैं सारा लेती हूँ जी। इसके अलावा मेरा एक YouTube चैनल है SRB फिल्म्स म्यूजिक करके जी। उसमें मैं जो कुमाऊं के एल्बम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो बनाती हूँ। इसके अलावा मेरे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का भी काम चलता है। फ्लैक्स वगैरह भी प्रिंट होते हैं। अच्छा। और UV प्रिंटर है, जैसे कि आप कुछ जैसे मिरर हो गया उस पर कुछ डिजाइन करना हो, डाइनिंग टेबल का शीशा हो गया उस पर कुछ डिजाइन करना हो, या आपके किसी मोमेंटो में अगर आपको कोई डिजाइन करना, तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ से अवेलेबल करता हूँ। क्योंकि क्रिएटिविटी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो छोटी सी एक कोशिश लाई है उत्तराखंड में कि आपके बीच में मैं कुछ नई नई चीजें उभार करके आप लोगों के सामने ला सकूँ। तो मैडम ये बताइए कि जो वीडियोस के अंदर जो मैं क्रिएटिविटी देखता हूँ कि वो आइडियाज मतलब बचपन से ही शौक था या ये अब जाके ये क्रिएटिविटी आई आपके अंदर? देखिए, एक्चुअली ऐसा था, क्रिएटिविटी तो बचपन से था मुझे। मैं शुरू से बहुत घरेलू टाइप्स भी रही हूँ, और मतलब बहुत से लोग मुझे इस नज़र से देखते थे कि हाँ, मैं थोड़े मॉडर्न तरीके के लिए भी जाती हूँ और थोड़े घरेलू तरफ के भी जाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आई, क्योंकि मेरी फैमिली भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बाहर का वर्क भी देखना एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोगों को वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो अब तो फिलहाल थोड़ी फ्री होंगी, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और अब बच्चे थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस भी हो गए हैं। छोटे मतलब बेटा अभी मेरा 9th में पढ़ रहा है, तो मतलब लगभग बच्चा अपने पे ध्यान दे सकता है। तो अब जाकर के मुझे हाल ही 2-2.5 साल हुए हैं मैं इस क्रिएटिविटी में उतरी हूँ। तो शौक मुझे शुरू से था, पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था कि शादी के बाद मैं शायद ये सारी चीज़ें कर पाऊंगी, क्योंकि अक्सर लड़कियों की शादी होती है तो उनके दिमाग में एक टेंशन रहता है कि पता नहीं ससुराल कैसे मिलेगा, कितनी आज़ादी हमको मिलेगी, घर से सारी इन चीज़ों करने के लिए, इन सब क्रिएटिविटी में जाने के लिए घर से परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे मिले, देवर मेरे बहुत अच्छे हैं, और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, जो आप सभी लोग उन्हें जानते होंगे, उनका इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका सबसे पहले पति का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि मुझे पूरी तरीके से उनका सपोर्ट मिला है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में उतरी हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपना नाम यहाँ पे कमा सकूँ। एक महिला होने के नाते मैं बहुत ऊंचा जाना चाहती हूँ कि महिलाओं को कोई कमज़ोर ना समझ सके। एग्जैक्टली। तो मैडम ये बताइए, जो कलाकार हैं हमारे लोकल के, उत्तराखंड के जो लोकल कलाकार हैं, वो मेरे ख्याल से वेल नोन है स्टूडियो से, सभी आते हैं यहाँ पर। सबके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारे स्टूडियो में काफ़ी लोग आ चुके हैं गाना रिकॉर्डिंग कराने के लिए। इंदर आर्या जो कि अभी टॉप 1 पे चल रहे हैं कुमाऊं पे, तो आते रहते हैं हमारे स्टूडियो में। काफ़ी गाने उनके यहाँ रिकॉर्ड भी हुए हैं। इसके अलावा माया उपाध्याय जी आती हैं यहाँ पर, बहुत से ऐसे कलाकार हैं। बीच में अभी हमारा नैना थ्रावल जी आए थे। तो मतलब ऐसे बहुत पुराने कलाकारों से मिलने में मतलब बहुत अच्छा फील हमें होता है। जो अभी हमारे हाल ही में मांझा सुआ जो सॉन्ग आया है, उसमें लिरिक्स दिया है हमारे नैना थ्रावल जी ने। तो बहुत खुशी हो रही है कि उनका गाना हमारे चैनल में चला है। एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि जो क्रोमा स्टूडियो भी आपके? जी बिल्कुल, क्रोमा स्टूडियो है हमारे। तो आपका जो स्टूडियो है, बाकी जो स्टूडियो बने हैं उत्तराखंड के अंदर, मैं हालांकि मैंने ज़्यादातर देहरादून में भी देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल है ये स्टूडियो, बाकी से हटके कुछ है। कैमरा क्वालिटीज आपकी बहुत अच्छी हैं। क्रोमा स्टूडियो का जो स्पेस है वो भी इनफ है, मोर देन इनफ है आई थिंक। तो मतलब क्या स्पेशलिटी है आपकी स्टूडियो की? देखिए, सबसे पहले तो
हल्द्वानी भी बहुत अच्छी सिटी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े किसी काम के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से इतने पैसे खर्च करके वो दिल्ली जाते हैं, देहरादून जाते हैं। तो हमारे माइंड में आया कि क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर हम हल्द्वानी के अंदर दे दें तो हमारे उत्तराखंड के लोगों को दूर जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारे दिमाग में, मेरे हस्बैंड के दिमाग में आया कि हम लोगों को कुछ थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि क्रोमा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नेचुरली उस ग्रीन स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि एडवोकेट बसंत कुमार आपके हस्बैंड हैं जी बिल्कुल, जो बहुत एक सोशल वर्कर हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और वही काम यहाँ पर मिसेस रितु अपने स्टूडियो के थ्रू लोगों को बहुत रीज़नेबल रेट्स में वीडियोस प्रोवाइड कर रही हैं, और ऑडियो वाला जो रिकॉर्डिंग रूम है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी दिल्ली और बड़े शहरों की जितनी भी सुविधाएं हैं, आपको हल्द्वानी जैसे छोटे से शहर में वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती हैं। तो आगे की क्या प्लानिंग है मैडम? आगे क्या कौन से गाने आ रहे हैं आपके हिट वाले? देखिए, सबसे पहले मैंने तो, आप जैसे कि आपको पता है, मॉडर्न कुमार बहुत ही हिट हुआ है। वो मेरा पहला सॉन्ग था जो मैंने उस पर काम किया था, और शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही। और कोशिश मेरी यही रह रही है कि आगे भी मैं अच्छी चीज़ें आपके सामने ला सकूं, अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं, अच्छी कुमानी। अभी तो मैं सिर्फ म्यूजिक पे चल रही हूँ, धीरे धीरे मैं शॉर्ट्स फिल्म्स में भी आऊँगी। मैं थोड़ा सा अपना अभी पहले न्यू जो है वो मजबूत कर लूँ, उसके बाद आपके सामने मैं पिक्चर्स भी बनाऊंगी, क्योंकि उत्तराखंड में मूवीज बहुत कम बनते हैं और बड़े बड़े पर्दों में नहीं चल पाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, और राज्यों को आप लगा लीजिए, उनके खुद के जगह में आप साउथ ही लगा लीजिए, इतनी फिल्में उनकी हिट जाती हैं, यूपी में उनकी फिल्में हिट जाती है। उत्तराखंड है जो बड़े पर्दों में बहुत कम फिल्म बनते हैं, तो हमारी आगे कोशिश रहेगी कि हम अपनी फिल्मों को भी बड़े पर्दे में चला सकें। तो फ्रेंड्स, आप समझिए इस बात को कि एक लेडी हैं, घर भी देखती हैं, और बचपन से जो शौक़ था, जो हॉबीज़ थी, वो अब जाके, जो प्रतिभाएं थी, जो टैलेंट्स थे, वो अब जाके बाहर निकल रही हैं। सारी जिम्मेदारियों के बाद, बच्चे भी हैं, परिवार भी देखना है, सब उसके बावजूद भी इतना बेहतरीन क्रिएशन एक लेडी होने के नाते, तो मैं सैल्यूट करता हूँ मैडम आपको। धन्यवाद। इतने सारे हिट सॉन्ग्स अभी और आने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। SRV का जो म्यूज़िक चैनल है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कब कौन सा हिट हो जाए गाना, और लाजवाब गाने आते हैं। अभी जो ममता आर्या जी ने जो गाना गाया है, वो इतना सुरीला सॉन्ग है, उस सॉन्ग का जो क्रिएशन है वो सब का है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल मिसेस रितु बसंत केवल अपना बिजनेस देखती हैं, कि सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन SRV फिल्म्स, ये दैनिक जागरण का कोरोना योद्धा, कोरोना के टाइम पे भी आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था, और एक काव्या की तरफ से, एक काव्या हुआ था, अमर उजाला की तरफ से कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ की एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। और बिजनेस के साथ साथ आप लोगों के अंदर एक चीज़ और है, आप हों या मिस्टर बसंत हों, एडवोकेट बसंत हों, कि गरीबों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक फुहार नाम का प्रोग्राम होता है जिसमें गरीब बच्चों के लिए, उनके स्टडीज़ के लिए, उनके रहने के लिए बहुत सारा सहयोग दिया जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत अनसुनी, अनकही कहानियाँ हैं, लेकिन ये एक सर्टिफिकेट भी मिला है कि किस तरह से आप गरीब लोगों की भी मदद करते हैं, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो इतने सारे अवार्ड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। स्टडी भी करती हैं आप, बहुत सारी बुक्स यहाँ रखी हुई हैं, और ये सारी बुक्स से भरी हुई हैं। आपने LLB भी किया हुआ है, आप एडवोकेट हैं, और इन सारी बुक्स की स्टडी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ इतना सब कुछ करना, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इन सारे कामों के लिए, और प्लस जो एंटरटेनमेंट यहाँ की जनता को आपने दिया है उसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा बनती है आपकी। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट मैडम। थैंक यू।